लोग इसलिए स्टूडियो बनाते हैं। मैं कहता हूँ यूट्यूबर पता नहीं क्यों स्टूडियो बनाते हैं, इतने महंगे महंगे स्टूडियो बनाते हैं, या कोई कहता है पहले स्टूडियो बनाएंगे, वो इसी चक्कर में स्टूडियो बनाते हैं क्योंकि है डिस्टर्बेंस नहीं होती। लाइट तो नहीं आ रही बीच में। ये वो सब्जी लाना। अरे आज की चाय पे चर्चा पे हम लोग पाव खा रहे हैं, और पाव पे नमक लगाया ना सेक के। ये बिना नमक वाले मैंने कैसे पाव को सेक के नमक लगाया है। और ये अभी हमें लैंडलॉर्ड ने अभी थोड़ी देर पहले सब्जी दी है। ये राजमा जैसे दिखते हैं, छोटे राजमा, मतलब बिल्कुल राजमा होते हैं छोटे शेप में, पर इनकी जो कीमत होती है ये राजमा से डबल रेट पर होते हैं। राजमा से डबल रेट पर होते हैं, और साइज़ में राजमा से छोटे होते हैं, और काफ़ी हेल्दी माना जाता है इसको। और ये नॉर्मली यहाँ पे राजमा लोग खाते नहीं, ये खाते हैं। और हर सब्जी में कोकोनट डलेगा। तो दाल बोलते इसको, खड़ी सब्जी है ना जैसे चने हो गए, छोले हो गए, सबको दाल बोलते। हाँ, तो सारे नॉर्थ इंडियन उनके लिए दिल्ली वाले हैं। सारा अनाज जो है वो उनके लिए दाल है। अब वो सोना चिल्लाएगी। चलो अच्छा उठ जाएंगे। आज इन्होंने स्कूल जाना था। पहल की छुट्टी थी सोना के स्कूल में ना। एक उन्होंने किसी बड़े कॉलेज स्कूल के लोगों को बुलाया था कि 9th 10th के बच्चों को कि भाई आगे आपने क्या करना है, गाइड करना है, कैरियर काउंसलिंग टाइप कि पेरेंट्स को लेके आना, ये वो। महामूर्खों को मूर्खों को बुलाने के लिए, महामूर्खों को मूर्खों को समझाने के लिए बुलाया कि आओ हमने तुम्हारे को तो मोटिवेट करके एक परंपरागत ज़िंदगी दे दी। हाँ, अब तुम आओ, तुम दूसरों को मोटिवेट करो कि हम तो यहीं फंसे, तुम मत निकल जाना कहीं। एक्चुअली में ना सोसाइटी का ना एक अपना इकोसिस्टम होता है, समाज का एक अपना इकोसिस्टम होता है। समाज उस इकोसिस्टम से अपने आप को बचाता भी है, और समाज अपने अंदर बदलाव भी करता है और तरक्की भी करता है। ये मतलब हमें ऐसे देखने पे लगेगा ना कि जो धर्म के ठेकेदार हैं या जो समाज के ठेकेदार हैं, ये जैसे होता है ना कि भी विरोध करते हैं, नियम के लिए लड़ते हैं कि तुमने वहाँ कैसे शादी कर ली, दूसरे धर्म में कैसे कर ली, दूसरी जाति में कैसे कर ली, वक्त से पहले कैसे कर ली। हमें लगता है ये लोग नियम है, नियम के ये समाज के रक्षक है, और ये लोग अगर हमने ऐसा किया तो ये लोग विरोध करेंगे, लोग डरते भी हैं। पर समाज को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं। समाज का मतलब होता है यार ये बात नहीं करने देगा यार, ये बहुत ही शोर मचा रहा है। समाज का अपना इकोसिस्टम है, तो समाज क्या करता है उसको मतलब नहीं है। ऊपर से एक्टिंग करेगा कि जैसे इनकी बातों की उसको कदर है, नियमों की कदर है। हाँ। पर अंदर समाज अपने आप को बचाने के लिए लगातार अपने बदलाव करता रहता है। गांधी जी की जब शादी हुई थी उनकी उम्र 13 साल थी, और उनकी वाइफ की उम्र शायद 9 साल थी, और तब ये सामान्य बात थी। हाँ। है ना। हाँ। और आज मतलब मोटा मोटा 100 साल लगा लो, तो 100 साल बाद अभी शादियां होती हैं, मतलब शहरों के अंदर तो 30-35 साल आम बात हो गई। हाँ। है ना। और अब डिफरेंस भी नहीं ज़्यादा होता। मिलिए ले तो पर ना तो समाज ने आज की डेट में, ना समाज 13 साल को जस्टिफाई करेगा, ना 35 साल को जस्टिफाई करेगा, है ना। उसके हिसाब से तो गलत है, पर हो रहा है। तो समाज के जितने मर्जी नियम बना लो,
समाज का मतलब किसी एक व्यक्ति, एक गांव या एक परिवार की बात नहीं है, मतलब ओवरऑल जो है ना वो समाज अपने हिसाब से सर्वाइव। इसीलिए जितने भी ये रेड लाइट एरिया हैं इंडिया के अंदर, जितनी मर्जी बात कर लो, रेड लाइट एरिया और भी कई सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि समाज के इकोसिस्टम का ये पार्ट है। ये ले। मिली। तो ऐसा ये बहुत सारा है। जब एक्चुअली में ना मेरा ना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से विश्वास हट गया था। बारिश हो जाएगी कभी भी बहुत तेज। और तेज होगी, हाँ। कल तो पूरे दिन होती रही, पूरी रात होती रही। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बेकार मानता हूँ, पर एक ऐसा सिस्टम है अभी इंडिया में बचा हुआ, उम्मीद की किरण, वो है यूपीएससी मटेरियल। ये जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस लेवल की जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, इसमें जो पढ़ाया जाता है, इसमें जो बताया जाता है वो एक्चुअली में वैल्यूएबल कंटेंट है। पर समस्या ये है कि उस लेवल तक पहुंचते ही कितने लोग हैं, 5% भी नहीं पहुंचते। तो 95% लोग एक सामान्य, एक यूजलेस एजुकेशन को पढ़ के वहीं पे खत्म। और मकान, दुकान, गाड़ियाँ खरीद ली, बना लिया, ये सब कर लिया और इसमें खुश रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता, ज़िंदगी भर मरते दम तक उनको ये पता नहीं रहता कि उनकी एजुकेशन में कितने लूपहोल थे, उन्होंने कितना गलत सीखा था, वो आगे जाके करेक्ट होना था, पर उस फील्ड में उन्होंने जाना नहीं था। मान लो कोई डॉक्टर की फील्ड में चलेगा तो उसको थोड़ी करेक्ट करेंगे, वो तो एक उसी लेवल की पढ़ाई पे, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई पे जाके करेक्ट होगा। और वो ज़िंदगी भर इस गर्व के साथ जीता रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं और मैंने मकान बनाया है, मैंने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दी है। वो गर्व करता रहता है और अपने बच्चों को बोलता है कि मैंने दुनिया देखी है, तुम्हें पता है, हमें सिखाओगे, और ये सिलसिला जारी रहता है। और दिक्कत की बात यह है कि आखिरी दम तक उसको इस बात का एहसास नहीं होता है, और कई बार ज़्यादातर तो उसके परिवार वाले या आसपास के लोग उस पर गर्व करते हैं। मैं कई गस्टेड ऑफिसर से मिला हूँ, मैं बड़ा उनसे होता था, पेपर टेस्ट कराने के नाम पे जाते थे, फिर उनसे जब अब जाके मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये कैसे गस्टेड ऑफिसर हो सकता है। कभी कभी तुम डॉक्टर से बात करना, मैं कई डॉक्टरों से मैंने बात करी हुई है, और अब तो बहुत इस टाइप के लोग आते हैं मुझसे मिलने हुए जो अपने अपनी फील्ड में टॉप है, मतलब अपनी अपनी फील्ड में सक्सेस है, एजेड है, अधेड़ उम्र के है। उनको उनकी फील्ड के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो उसको वहाँ महारत हासिल है। पर जनरली आप जब बात करते हो जीवन के फ़लसफ़े की, आइडियोलॉजी की, वहाँ पे लगता है कि यार क्या गटर का ढक्कन खुल गया है, बस बदबू आ रही है, इसको तो बंद कर दो भाई। यही वजह है कि बड़े से बड़े तुर्रम खां अभी आते हैं ना मुझसे मिलने, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बॉस मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, आप होगे करोड़पति, पर मुझे आपके करोड़ों से क्या लेना देना। हाँ, आपके विचार में मरते दम तक साथ ले जा सकता हूँ, वो आपके पास नहीं है, या है तो वो सड़ चुके हैं, घुस गए हैं, बदबू आ रही है उनमें से, वो पुराने हैं। अभी कल मैंने एक चीज़ कहीं स्क्रॉल कर रहा था, कुछ यूट्यूब पे, पता नहीं गूगल पे, कि भी कल जुम्मे की नमाज के बाद फिर से कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। अब एक भीड़ क्या बोलेगी कि देखो ये ऐसे ही हैं, इन्होंने ऐसे किया। दूसरी भीड़ कह रही है कि यार हम तो दबे हुए थे, हम कम थे, पर तुम अगर हमें लगातार दबाओगे तो। अब इसको अगर दूर से देखो, दोनों भीड़ को आप एक वो मान लो न्यूट्रल होके कि एक धर्म या भगवान। आज तक कोई लिख करके ये नहीं देख पाया या कोई साबित नहीं कर पाया मेरे को। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि बॉस आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि आपको धर्म से फ़ायदा क्या हुआ, एक फ़ायदा बता दो मुझे। तो जो ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिए, जवाब तो देना उनका हक है, वो तो लड़ मरते जवाब के नाम पे, तो मर जाएंगे या मार डालेंगे। तो उनके जवाब क्या निकल के आते मालूम है? धर्म हमें संस्कार सिखाता है, धर्म हमें परंपराओं पे चलना सिखाता है, धर्म से हमें शांति मिलती है, धर्म जीवन में एक सिस्टम देता है। एक धर्म का मतलब है कि जीवन को कैसे जिया जाए। धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म ये। मैंने कहा धर्म आया कहाँ से, मतलब आपको किसने बताया धर्म ऐसा होता है? जी वो शास्त्रों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, इधर उधर लिखा हुआ है कंटेंट, और कुछ माउथ टू माउथ उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। किसी के मौलवी काजी करते हैं, किसी के पंडित पुरोहित करते हैं,
कहीं पे कोई फादर करता है तो कहीं पे कोई और पाठी करता है। मैं कहा अच्छा जी ये धर्म आया है, यहाँ से आपने ये माना। मैंने कहा तो इसका मतलब तो ये है कि जब आप इतना कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हो और जान रहे हो सब बात, तो इस समय राइट नाउ आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। दुख तो सबके साथ चल रहे। कई तो झूठ बोल जाते हैं। फॉल्सी को पढ़ा होगा ना, फॉल्सी एक साइकोलॉजी टर्म है, उसमें क्या होता है कि एक बार आपने बात बोली तो मालूम है कि झूठ बोलते हैं, नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, आप बताओ हमें क्या दिक्कत है, धर्म ने हमें इतना कुछ दिया। अच्छा, जबकि मैं जानता हूँ आज से कुछ दिन पहले तक वो अपने रोने रो रहा है या बाद में खुल जाएगा, वो तो जिद की बात हो गई ना, वो झूठ बोल रहा है, जिद की बात हो गई। उसको पैसा भी चाहिए, उसको अपनी जो एफडी है, एफडी पे ब्याज भी ज़्यादा चाहिए, उसको अपने पीएफ होता है ना, उस पर गवर्नमेंट ने अगर ब्याज घटा दिया तो उसको प्रॉब्लम भी है, उसके 2 बेटों में बंटवारे को लेकर कलेश चल रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, उसको 36 बीमारी लगी हुई है, वो डॉक्टरों के बिलों से परेशान है, या वो सिंपैथी गेम खेल रहा है। मतलब कोई जो एक सामाजिक प्राणी के जीवन में दुख होते हैं सब है, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है, और इंसान की क्षमता है कि वो एक बार में कुछ ही दुखों को काउंट करता है। तो क्या होता है कि आपके पास पैसों की तंगी है, हल्की फुल्की तबीयत खराब रहती है, और घर में नोकझोंक होती है, ये 3 चीज़ हो गई, और समाज में कोई इज्जत नहीं दे रहा, कोई रुतबा नहीं दे रहा। तेज बारिश आने वाली है, अंदर भागने की तैयारी रखना। तो होता ये कि 3-4 दुख हो गए उसके जीवन में, पर वो पता किसको काउंट करेगा, जो प्रायोरिटी पे होगा। यार पैसे की तंगी ठीक हो जाए, बाकी तो मैं अपने आप कर लूँगा, उसको ऐसा लगता है। और अचानक अब वो घर से बाहर गया और किसी स्कूटर ने या किसी गाड़ी ने उसको हिट कर दिया और उसका पैर टूट गया, और बोल दिया डॉक्टर ने कि लंबा ये अब चलेगा इलाज, रॉड वॉड डलेगी, तो 6 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ गया। अब उससे पूछो तेरा दुख क्या है, अब उसका दुख शिफ्ट हो गया, अब वो जो पैसों की तंगी है वो नंबर 2 पे आ गई, पैर टूटना वो ऊपर। यही बता रहा हूँ कि दुख को हम 1-2 को ही काउंट करते हैं, दुख होते कई सारे हमारे जीवन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने धर्म को फॉलो किया तो आपके जीवन में तो सब कुछ वैसे का वैसे, इससे फ़ायदा क्या हुआ सिवाय ब्लेम गेम खेलने के कि भाई भगवान ने हमें ये चुना है। अब ये देखो जो कल हुआ या जो पहले हुआ, किसने पहल करी किसने दूज करी, वो सब अलग मैटर है। मैं कह रहा हूँ इसमें इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला। आप सारे मंदिर तोड़वा के मस्जिद बना दो अकॉर्डिंग टू बाबर, जैसे ये लोग कहते हैं, और इनके हिसाब से सारे मस्जिद तोड़वा के रातों रात मंदिर बना दो, इनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे इनसे पूछो क्या बैंक आरबीआई क्या ईएमआई में ब्याज दर कम कर देगा? क्या दोबारा कोरोना जैसी महामारी आएगी तो आपके हर 100 किलोमीटर में एक एम्स जैसा हॉस्पिटल होगा? ये इस चीज़ में ना ये मतलब क्या होता है, ये जयचंद एक माइथोलॉजी में करेक्टर है, गद्दार। अच्छा, माइथोलॉजी नहीं मतलब हिस्ट्री में एक करेक्टर है जयचंद, उसको गद्दार बोला जाता है, उसने गद्दारी करी थी। वैसे तो बहुत सारी लोगों ने गद्दारी करी थी। पहले ये होता था कि अरे ये मुग़लों में तो गद्दारी की परंपरा है, फिर हमारे में भी एक निकल आया जयचंद। तो ये क्या बोलेंगे, जो जिन्होंने सोचना नहीं है, जिन्होंने रिसर्च नहीं करनी, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जिनकी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है, डिम है, वो उनके लिए मैं जयचंद हूँ। जो उस साइड में उनके बीच में बोलेगा कि यार तुमने क्या किया आज तक, तुम भी तो कट्टर रहे, तुम अब आज उनके पास पावर आई है, वो तुम्हें रिएक्ट कर रहे हैं, तो तुम किस बात की नाराज़गी कर सकते हो? तुमने कौन सा कोई बड़ा हम्बल होकर के वो दिखाया? तो वो अपने उस साइड बोलने वाले को बोलेंगे, क्योंकि सोसाइटी का इकोसिस्टम है ना। मैंने क्या बोला कि इकोसिस्टम अपने आप को बचाएगा भी। अगर हम जैसों का विरोध नहीं होगा तो समाज को उसको मालूम है कि हम कैसे, और समाज मतलब भीड़ तंत्र, मतलब ज़्यादा लोग जो उसको मानते हैं नियम को, वो समाज। अब ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही हो रहा है, और उसमें से अगर मुट्ठी भर लोग बोलेंगे कि नहीं यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो चेन ऑफ रिएक्शन चलता रहेगा। तो उनके लिए वो लोग जयचंद, उनके लिए वो लोग जयचंद, तो वो चलता रहेगा। हो गई यार, ये बिल्ली बड़ी ढीठ है, बिल्ली और मुर्गा, ये बेचारे इतने शरीफ से बैठे रहते हैं, आज तक कभी इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा किया कभी इन लोग के साथ खाना वाना खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये दोनों नहीं बैठने देते। वो तो अंदर सो रहा होगा। कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ हासिल क्या होगा,
इतने सालों से चल रहा है। एक्चुअली में ना धर्म जो है पूंजीपति और सरकारों का, इस दुनिया को अगर आप बारीकी से अध्ययन करोगे ना, पिछले 100 200 500 साल से या और ज़्यादा, इस दुनिया को पूंजीपति चलाते हैं। तो पूंजीपति चलाते हैं मतलब पहले पूंजीपति समझ लो, फिर या ज़मींदार वगैरह ये सब ये लोग चलाते आए हैं। जब औद्योगिकरण आया तो वही ज़मींदार, वही लैंडलॉर्ड जो थे वो जाके बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति बन गए। तो ये लोग चलाते हैं। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा, अपनी ढाल के नाम पे धर्म को यूज़ किया या धर्म को बढ़ावा दिया। उसके बाद जब सरकार आई, जब सरकारें, पूंजीपति, ये सभी लोग धर्म को अपनी ढाल की तरह यूज़ करते हैं बहुत सारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि पूंजीपति कितने होते हैं? मुट्ठी भर। सरकार में कितने लोग होते हैं? मुट्ठी भर। यार ये इतना बड़ा इलाका है, इसमें पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले तो 25 होंगे। सोचो कैसे कंट्रोल करोगे उनको? तो इन लोगों ने, सरकार अपनी रक्षा के लिए अपने नियम जो बनाती है सरकार, जिसको हम कानून कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए सैनिक तैयार करती है, जिसे हम पुलिस कहते हैं। देश के स्तर पे हम उसको फौजी कहते हैं। ये लोग इन नियमों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, पर ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में अगर 135 करोड़ की आबादी है तो आप 50-60 करोड़ फौजी बना दोगे या 50-60 करोड़ आप पुलिस वाले रख दोगे। हर एक आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला होगा, ये तो पॉसिबल है ना? और अगर हर आदमी हथियार उठा ले तो मुट्ठी भर पुलिस वाले या मुट्ठी भर फौजी क्या कर लेंगे? तो वो हथियार ना उठाए, इसके लिए धर्म के और भगवान के नाम से उनको साइकोलॉजिकल, उनके अंदर एक डर पैदा किया गया कि उठाने को तो हथियार उठा के कोई भी जाएगा और किसी भी पुलिस वाले को गोली मार देगा, पर ये 1000 में एक ही आदमी कर पाएगा, 10,000 में एक ही आदमी कर पाएगा। बाकी के लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? उसको मालूम है ये पाप है, ये गुनाह है। तो जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं उन्हें भी तो भगवान और धर्म के नाम पे ही तो बोला गया ना, जाओ बंदूक उठाओ AK-47 और मार दो अनजान आदमी को। वो भी नहीं मार सकते, वो भी धर्म, अगर बहुत सारी भीड़ धर्म के नाम पर हथियार नहीं उठा रही, ये पाप हो जाएगा। और वो बेचारा, उसका बच्चा भूखा है, पर वो एक अमीर आदमी की कोठी के बाहर बंदूक लेकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। उसको मालूम है अमीर बाप का बेटा तो अभी 2000 रुपये का पिज़्ज़ा पार्टी करके हटा है और मेरे बच्चे के पास 20 रुपये नहीं है कॉपी ख़रीदने के लिए, फिर भी उसकी बंदूक का मुंह अंदर नहीं घूमता है, वो अंदर गोली मार सकता है। और हम बोलते हैं कानून का डर है। नहीं, भूख के आगे कानून का डर नहीं चलता है, पर भूख के आगे जो साइकोलॉजिकल डर है, जो ईश्वर का डर है कि अगर इस बार भी मैंने गोली मार दी तो अगले जन्म में मुझे फिर ऐसी बंदूक लेके किसी के दरवाजे के बाहर नौकरी करनी पड़ेगी, पापों का फल भुगतना पड़ेगा, नरक की आग में जलना पड़ेगा, दोजक में जाना पड़ेगा मुझे, मतलब फिर हम लोग ऐसे शूद्रों में पैदा होंगे, हम गरीबी में पैदा होंगे। इस डर की वजह से वो बेचारा रिक्शे वाला 20 रुपये में मोटे मोटे लोगों को उठा के घुमाता रहता है। वो बंदूक लेकर के सिक्योरिटी गार्ड बेचारा, एक मरियल सा आदमी ATM के बाहर खड़ा रहता है, वहाँ लूटने लोग आते हैं, उसकी जान चली जाती है। ये कभी सोचा है कि ये क्यों नहीं ऐसा कर पाते? तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। इसको पीछे कर ले, छींटे आ रही है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं, पर भीड़ को डर है। भीड़ का मतलब समाज। जैसे मैं लोकतंत्र को नहीं मानता, मैं कहता हूँ लोकतंत्र जो है घातक होता है भारत जैसे देशों के लिए। भारत जैसे देशों के लिए लोकतंत्र कभी भी तरक्की नहीं करने देगा, और वही हो रहा है। देखो लोकतंत्र का मतलब ये सब आपको मालूम कहाँ पड़ेगा? UPSC मटेरियल जब आप पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। जब आप जाके प्लेटो और अरस्तु को पढ़ोगे कि उन्होंने किस तरह की अच्छे राज्य का गठन करने की कामना करी थी, मतलब उन्होंने जो कामना नहीं करी थी, उन्होंने प्रैक्टिकल फैक्ट दिए थे, नियम बताए थे। जिन देशों ने उनको सीरियसली लिया वो देश यूरोप में है ज़्यादातर, पाश्चात्य देश जिसे हम बोलते हैं, और आज ज़्यादातर देश संपन्न है, मतलब विकसित देश में आते हैं। हम उनसे, उनके टुकड़ों पे पलने वाले उनमें से हैं। हाँ, बोलने को कुछ भी बोल दो आप, 5G दिखा दो, थोड़े टाइम बाद सड़कें बना दो। अब सड़क बन जाने से या फ्लाईओवर बनने से या एयरपोर्ट बनने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर सकता है, आपका देश डेवलप नहीं कर सकता। देश डेवलप करेगा आपकी सोच से, सोच डेवलप की।
और हम लोग अपनी सोच डेवलप के लिए कुछ भी नहीं करते। जिस चीज़ से सोच डेवलप हो सकती है वो तो बहुत हायर एजुकेशन में जाके मिलेगी, वहाँ तक तो 95% लोग पहुँचेंगे ही नहीं। और अभी इसमें और लूप होल है कि भाई जो 5% पहुँचे उसमें से जो 1% सिलेक्ट भी हुए वो भी ज़्यादातर भ्रष्ट निकलते हैं, और जो 4% नहीं बन पाए पर उन्होंने वो पढ़ा सब कुछ, तो वो लोग तो समाज में आए, वो तो इसको फैला सकते थे। जैसे मैं यूपीएससी मटेरियल पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ रहा हूँ, और मेरा पैशन है, मेरी शिद्दत है। पर वो पढ़ते हैं जॉब पाने के लिए, इसलिए वो पढ़ते हैं। उनसे आप बात कर लो, कहेंगे हाँ हमें पता है ये ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, करेक्ट कर देंगे 2 मिनट में, आपको सब पता है, पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं सिस्टम उनको तोड़ देता है, मैं कहता हूँ नहीं, सिस्टम उनको ना तोड़ पाए ये भी टेक्निक उसमें सिखाई जाती है। टूटना उनकी फितरत है, लालच उनको घर से सिखाया जाता है। एक आईएएस ऑफिसर जिसको ये मालूम है कि करेंसी और मनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक आईएएस ऑफिसर जिसने सारा बुनियादी ढांचा पढ़ के निकला है, वो आईएएस ऑफिसर के घर से करोड़ों रुपया निकलता है। और ये तो जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या करोगे? तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बढ़िया एजुकेशन के बाद में भी ये लोग कैसे बहक जाते हैं। ये बहकते नहीं है, ये समाज का सिस्टम है। अब हमारा ना समाज के इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है करप्शन, लालच, ये सब चीज़ें। हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा है नहीं, तो बुढ़ापे के डर के लिए आप लोग पैसा इकट्ठा करते हो। बाहर के देशों में बूढ़े सबसे ज़्यादा मस्त रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज का खर्चा, वहाँ पे पुलिस आएगी, अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो गई तो पुलिस आकर के आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, ठीक करके घर पे छोड़ेगी। तो सामाजिक सुरक्षा की जो वहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तो आपको चाहिए पैसा, उसके लिए फिर आप ये सब चीज़ें करते हो। फिर आपको चाहिए बच्चे की ज़रूरत कि बुढ़ापे में बच्चा संभालेगा या बीवी संभालेगा। मेरे एक दोस्त ने बोला था, मैंने कहा यार आपकी शादी में अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप शादी को ख़त्म क्यों नहीं करते? आप भी आज़ाद, वो भी आज़ाद। कह रहे यार जो भी कुछ है, पर एक तो फ़ायदा है ना कि बुढ़ापे में रोटी कौन खिलाएगा? मतलब बीवी देख रेख तो बीवी करेगी ना, दवाई खिलाना, भले ही गाली देते हुए कर रही है पर बीवी दवाई खिलाएगी। अबे मैंने कहा भाई यार मैं क्या अंधों को चश्मा बेच रहा हूँ मैं? अरे भाई तू बूढ़ा होगा तो तेरी बीवी भी तो बूढ़ी होगी। और ये इससे नीच स्वार्थ क्या होगा कि वो बूढ़ी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरे को वो संभाल लेगी क्योंकि मैं उससे 4-5 साल बड़ा हूँ। किस किताब में पढ़ाएगी जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो पहले मरेगा? वो बात ऐसा थोड़ी होता है। फिर रोटी मिल जाएगी ना, मतलब खाना वाना मिल जाएगा, मेरे घर के काम हो जाएंगे, और सब। तो ये फिर ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये जिंदा दिली नहीं है, ये जिंदा लाश है। ये करे जाओ जितने दंगे करने हैं, ये जुम्मे को करेंगे, वो मंगलवार को करेंगे, वो मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, जो करना है कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। काम तुम्हारा नीतियों से बनना है। नीति बनाने वाले जो हमने चुने हुए हैं वो कितने काबिल हैं ये हम सबको मालूम है, तो कुछ नहीं होना। कोई मंदिर या मस्जिद बनने से या हटने से देश का विकास थोड़ी होने वाला है, ये सब जानते हैं। अब क्या अपना जीवन, अब रस चाहिए, अब अपना जीवन जी लिया, दुकान बढ़िया चल रही है, बच्चे की फीस टाइम पे जा रही है, 5-10 लाख का बैंक बैलेंस भी है, तो चलो कुछ रस ढूंढते हैं। तो रस यही है कि संस्कृति खतरे में है और हमारा दमन हो रहा है और अब तो हम जाग गए हैं, या वो लोग कुछ और बोलेंगे इस तर्क में। अभी मुझे बोलते कहते भाई आप ना हिंदू धर्म के लिए ज़्यादा बोलते हो, सनातन धर्म के लिए, दूसरे मजहब के लिए भी बोल के दिखाओ। और मैंने कहा पहली बात तो ये कि मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिन बुद्धिजीवी लोगों ने धर्म का निर्माण किया, धर्म के 18 मतलब होते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है जो कर्म कांड करके बैठे हुए हैं मंदिर मस्जिद, इसके अलावा 17 मतलब और है। अब कमेंट आएगा कि इसका हाँ, अरे भाषण मत दे, बता 18 कमेंट, 18 मतलब कौन सा? अरे भाई जाके खुद रिसर्च करना, मैंने नौकरी कर रखी है तुम्हारी। वो मैंने बोला ना कि गीता एक नहीं है 25 है, पर मालूम क्या वो उस कमेंट का फ़ायदा, मैंने तो बोला 25 है। और जब उसने बोला नाम बता, मैंने कहा चल नाम ही देख लेते हैं, तो 2-4 के तो नाम मुझे पता थे, मालूम पड़ा 57 गीता है। अच्छा, गीता आपने जो पॉपुलर हुई, आपको उसके अलावा पता नहीं तो कोई क्या करेगा? आपको तो कृष्ण की गीता पता है ना। गीता तो एक ही होगी ना, कृष्ण जी ने बोला उनको। नहीं, गीता 57 गीताएं मौजूद है, नाम के साथ मौजूद है, गूगल पे जाके सर्च कर लो, विकीपीडिया पे पढ़ लो, एक एक नाम है। मैं 3-4 गीताओं के नाम जानता था। गीता का मतलब क्या है कि आपने कुछ नियम या कुछ सिद्धांत को गीत के रूप में कहा। भगवत गीता मतलब भगवान द्वारा गाया गया गीत।
रिलीजन का मतलब होता है जिसके लिए ये लोग लड़ मर रहे हैं वो। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। धर्म के 18 में से एक धर्म का मतलब रिलीजन होता है, समझे? रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म, यही समझते हो? पर ये नहीं होता। रिलीजन का मतलब सिर्फ एक धर्म का मतलब होता है। रिलीजन मतलब जो आप रूढ़िवादी, जो परंपरा आ रही है, जो नियम है हर धर्म के, उसको आप फॉलो करो, उसको इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन का अलग चीज़ है। रिलीजन वो है जिसके लिए लोग लड़ मर रहे हैं। वो धर्म के 18 मतलब में से एक है। ऐसे ही अर्थ के 15 अनर्थ होते हैं। अर्थ के 15 अनर्थ होते हैं। अर्थ मतलब इकोनॉमी, पैसा। पैसे का एक सुख है, पर पैसे के 15 दुख तो ये पता नहीं गीता में तो नहीं, गीता में या गीता का भी एक जो है कुछ ऐसे पार्ट, उसमें लिखा हुआ है अर्थ के 15 अनर्थ। कि पैसे, आपको पैसा चाहिए, हाई पैसा, पैसे की हवस के पीछे पागल हुए पड़े हैं, एडिक्शन लग गया पैसा कमाने का। पर इसके 15 अनर्थ है। अविश्वास है इसमें से एक। अभी जितना मर्जी अच्छी फैमिली हो, 500 का नोट कहीं रख के भूल जाए, सबसे पहले दिमाग में अपने ही परिवार वालों पे शक होगा, बच्चे ने तो नहीं ले लिया, बीवी ने तो नहीं ले लिया। मतलब अर्थ का एक सुख था 500 रुपये का, 500 रुपया नहीं मिल रहा है, तुरंत अविश्वास जागृत हो गया इमीडिएटली। बाद में भले ही आप गिल्ट की वजह से उस अविश्वास को ख़त्म कर दो, आप खोजने के लिए नहीं पूछो दिमाग उसने तो नहीं ले लिया। मतलब अविश्वास। पैसा चोरी पैदा करता है। चोरी को तो सबसे बड़ा हमने हर समय गलत माना कि आप दूसरे की चीज़ चुरा रहे हो, गलत है। ये बुद्ध के भी 5 सिद्धांतों में से एक है कि चोरी नहीं करना, हर जगह पे बताया गया है। अर्थ के ऐसे 15 अनर्थ है। मैंने तो 5, 7, 8 को ही समझने के बाद मैंने कहा यार ये तो कचरा है, ये तो एक सुख देगी। अर्थ से आप एक गाड़ी खरीदोगे, पैसे से आप एक गाड़ी खरीदोगे, कार एक सुख है। पर कार एक सुख है, कार के 25 दुख हैं। अब कार खरीद ली तो पार्किंग चाहिए, कार है तो गंदी भी होगी, कार है तो टायर घिसेगा भी, मेंटेनेंस भी है, फिर ईर्ष्या आएगी लोगों के मन में, फिर पड़ोसी आपसे बड़ी गाड़ी खरीद लेगा, फिर आपकी गाड़ी उसके सामने छोटी हो जाएगी, फिर आपके दिमाग के 60,000 विचार जो 24 घंटे में आएंगे उसमें फिर आपकी विचार गाड़ी मतलब आपने सोचा पहले गाड़ी खरीद लूँगा तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। वो गाड़ी टेंशन खत्म नहीं हो तो गाड़ी 25 टेंशन और लेके आ गई। इसीलिए यहाँ पे ओला उबर वगैरह के कॉन्सेप्ट इंडिया में इतने लेट क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे लोग टैक्सी, आज भी क्या टैक्सी, मतलब सोचो हमने गाड़ी तब खरीदी थी दिल्ली में जब ये टैक्सी वगैरह होती नहीं थी, और जो टैक्सी चलती थी नॉर्मल वो बहुत महंगी थी। तुझे पता है 8 घंटे 600 रुपये में हम 8 घंटे के लिए इंडिका मंगाते थे। अब अगर आज की सिनेरियो होता तो मैं कभी गाड़ी नहीं खरीदता। मैं पागल हूँ? मैं सीधा फ़ोन करूँगा, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, ड्राइवर भी मिलेगा, मज़े से बैठ के जाऊँगा नवाब की तरह। पर उससे मैं अड़ोस पड़ोस को ये नहीं दिखा सकता ना मेरे पास कार है, वो भी आएंगे अच्छा गाड़ी कौन सी रखी है। तुझे मालूम है वो मेरे एक फ्रेंड है थे, अब तो सबके साथ मैं थे लगाता हूँ क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो मेरे दोस्त बन सके, सबको मौका दिया था। तो वो मुझे जब मिले 7-8 साल बाद तो उनका थोड़ी सी बात 2-3 बातें होने का तो उन्होंने पूछा और गाड़ी कौन सी रखी हुई है आजकल? बैलगाड़ी रखी है, क्या करोगे? हैं गाड़ी सबकी एक ही है, 4 कंधों वाली। और उनको पूछे ना कि गाड़ी कौन सी रखी है, वो बोलो अर्थी रखी है, बस अभी निकाल नहीं रहा हूँ, एक ही बार निकलेगी वो, पर एक ही बार निकलेगी वो क्योंकि अर्थी रिसाइकल नहीं होती ना, वो तो फूक देंगे साथ में। एक पहले क्या होता था मेरे साथ, जब मेरे को लोग फ़ोन करते थे ना तो वो फ़ोन किया नहीं उठाया मैंने तो बोलते थे यार राकेश जी यार आपको फ़ोन किया था यार आपने फ़ोन नहीं उठाया यार, आजकल तो आप फ़ोन ही नहीं उठाते। या कोई बोलेगा क्या बात है भाई बड़े आदमी हो गए फ़ोन नहीं उठाते आजकल। या कोई बोलेगा यार आप तो हमारा फ़ोन क्यों नहीं लेते आजकल, आप तो यार मतलब क्या ऐसे, मतलब कटाक्ष के रूप में। ये नहीं पूछ रहे कि कोई चिंता तो नहीं है, मतलब कोई चिंता की बात तो नहीं है कि भाई मतलब कोई हमें तो टेंशन हो गई कि भाई आपने फ़ोन नहीं उठाया, कोई ना, ये नहीं, हमारा फ़ोन कैसे नहीं उठाया, हम तो राजा भोज है। तो मैं उनको जब एक्सप्लेन करता था ना कि अरे यार वो ना एक्चुअली में ना मैंने देखा नहीं उस समय। अच्छा चलो देखा नहीं तो बाद में तो दिख जाता है, मोबाइल में तो मिस कॉल होती है, आपने तो कॉल बैक भी नहीं किया। मैंने कहा यार ये कमाल की बात है, मेरी एक दुनिया है, मैं एक अपने मज़े से बैठा हुआ हूँ, एक आदमी मुझे फ़ोन करता है, मैं नहीं उठाना चाहता, या मान लो मैं नहीं देख पाया, मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो फिर ताने मार रहा है। मैंने कहा अब आ जाओ बेटा,
उसके बाद मैंने एक नियम बना लिया, अब मैं किसी का भी फ़ोन नहीं, अब तो फ़ोन आता ही नहीं, मैंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया। पर जब अभी पिछले 4 साल की बात बता रहा हूँ, पिछले 4 साल में मैंने नियम बना लिया, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाऊँगा। उसका जब दूसरा फ़ोन आएगा तब उठाऊँगा या कॉल बैक करूँगा अगर इंपॉर्टेंट है। पहला फ़ोन नहीं उठाऊँगा, जो मर्जी हो तुम, जितनी मर्जी बड़ी तो हो। उनका जवाब आता था, क्या बात है भाई, यार आपने फ़ोन किया, यार आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा यार मेरा ना उस समय ना मन नहीं था बात करने का, अब बोल क्या बोलेगा। मैंने कहा मैं ना कुछ सोच रहा था, तो मेरा मन नहीं था बात करने का, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ सोच रहा था। मतलब मुझे पता भी था आपका फ़ोन है और सब कुछ। यार वो फिर ना अब 1 मिनट में उतर गई, मुंह पे बेइज्जती हो गई। नहीं वो फिर यार बाद में तो कॉल बैक कर लेते ना। मैंने कहा नहीं वो थोड़ा ना लंबा चल रहा था, तो बाद में भी टाइम नहीं मिला, पर मैं करने वाला था। जब तुमने किसी चीज़ को समझना ही नहीं है तो ठीक है, नहीं है मेरा मन। और सच में कई बार ऐसा नहीं होता मन, और यही मैं लोगों को बोलता हूँ कि बॉस ऐसा थोड़ी होगा आप बैठे हुए हो, कोई आदमी कहीं दूर से बैठ के 10 नंबर डायल करेगा और आपके जीवन में घुस के आ जाएगा मुंह उठा करके। आप बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो, तभी आपके मोबाइल की घंटी बजेगी। सही बात है, उसको फ़ोन करना, पर हम उस समय अरे लोग इतने डरपोक हो चुके हैं, मोबाइल बंद करने की हिम्मत नहीं है उनको, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी ऐसी हमारे पास 5-5 नंबर है, सब सिम निकाल के रखे हुए हैं। लोग इतने, यही बोलोगे समाज का ना, मतलब एक फ़ायदा भी था, जो था अब नहीं है, अब नहीं है। अब समाज अपने अंदर अंदर बदल रहा है। ऊपर के जो समाज के ठेकेदार है वो अपना अड़े हुए झंडा लेकर के। 2 दिन से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि यार ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और ये हिंदू मुसलमान जो होता है ये हिंदू जैन क्यों नहीं होता है, हिंदू पारसी क्यों नहीं होता, हिंदू यहूदी क्यों नहीं होता, हिंदू बुद्ध क्यों नहीं होता है, या हिंदू सिख क्यों नहीं होता, या हुआ भी था तो वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए क्यों हुआ था, क्योंकि वो भी तो 4-5% से ज़्यादा नहीं है। तो वो सारी चीज़ समझ रहा था, उसको काफ़ी चीज़ समझी। पर मैंने कहा यार ये समझने का जो एक्चुअल फैक्ट्स है ये आपको मिलेंगे एक लेवल के बाद, वो लेवल में आपने कभी पढ़ा नहीं। और अब तो आप के EMI निकल रही है, बैंक बैलेंस आ गया, शादी हो गई, बच्चों के, तो अब आपको हम पागल लगे, आप जाके किताब खोलेंगे। कुछ नहीं है, ख़त्म कर देंगे। ये रवांडा रेडियो वाला एपिसोड इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। इन लोगों को अब जाके रवांडा रेडियो का नाम मालूम है, टीवी में आने लग गया। 1-2 सेकुलर न्यूज़ चैनल है जो बोलते हैं। मेरे को रवांडा रेडियो के बारे में मतलब आज से 4 साल पहले मैंने पढ़ा था, जब ये चीज़ की शुरुआत हो रही थी। शुरुआत भी अंडर कारपेट, मतलब नीचे हो रही थी। मेरे को मालूम था कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। मुझसे कई लोगों ने बोला नहीं यार आप ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझ रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भी आप बाबरी मस्जिद केस के बाद में कोई दूसरी मस्जिद का केस खड़ा हो जाएगा, या ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भी मुसलमान निकल के आ जाएंगे और सड़कों पे जुम्मे के दिन दंगे करेंगे या नमाज को लेकर के वो सब करेंगे। मैंने कहा ऐसा होगा। वो तो मुझे कहते थे नहीं आप ना ज़रूरत से ज़्यादा वो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बात 4-5-6 साल पुरानी। तब मैंने पढ़ा था कि क्या हो रहा है, ये मीडिया किस तरफ जा रही है। रवांडा रेडियो, जैसे ओसामा बिन लादेन को लोग कब जानते हैं, 9/11 के बाद से। मैं उसके बारे में तब से जानता था जब पूरी न्यूज़ में लिट्टे छाया होता था। प्रभाकरन, किसी से भी पूछो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, प्रभाकरन। कौन सा ग्रुप है, लिट्टे। किसी को मालूम नहीं था अलकायदा क्या है। मतलब उन लोगों को जिनको दिलचस्पी है उनको पता होगा, वरना आमतौर पे लोग तो सोचो ना कि लोग न्यूज़ से जज करते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि यार प्रभाकरन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हो सकता है। वो तो अपने राज्य में मतलब अपने देश में गृह युद्ध चला रहा है, एक हिस्सा कब्जा करके, और वहाँ पर एक आदमी है वो अमेरिका से पंगे ले रहा है। मालूम है 9/11 पे वो इससे पहले भी बम ब्लास्ट कर चुका था। बेसमेंट में बम उड़ाए थे उसने, बेसमेंट में बम रखे थे, पर वो इतना बड़ा नहीं था कि भी बिल्डिंग को डैमेज कर सके। मतलब 9/11 से कई साल पहले से होता था कि ये आए दिन हमले करता रहता था, और आए दिन अमेरिका मिसाइलें गिराता था इनके अड्डे पे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी है ना दुनिया का सबसे बड़ा, कि अमेरिका इसके ठिकाने ढूंढ के मिसाइल गिरा रहा है, और ये अमेरिका के अंदर घुस के बम ब्लास्ट करवाता है। पर 9/11 के बाद लोगों को मालूम पड़ा कि अलकायदा क्या है, या वो कौन सा था वो अफगानिस्तान में जो ग्रुप है, तालिबान। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। अच्छा। हाँ, वो मुल्ला उमर ने शुरू किया था। मुल्ला उमर एक स्टूडेंट लीडर था, उसने अपने साथ एक संगठन और शुरू कर दिया। उस स्टूडेंट वगैरह, तो उसने नाम रखा तालिबान। तालिबान का मतलब होता है कि स्टूडेंट, कि भी स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अब वो चाहे शरिया पढ़ें या वो जो भी चीज़, मतलब स्टूडेंट।
कुछ कौम होती है एग्रेसिव, ये बात सच है। कुछ कौमों में एग्रेशन होता है, मतलब उनको डर नहीं लगता है। तो जैसे मुस्लिम कौम है, इनको डर नहीं लगता है और ये थोड़ी कट्टर होती हैं, ये थोड़े एग्रेशन होता है इनमें। ऐसे ही अगर हम हिंदू की बात करें, सनातन धर्म की, तो इसमें से जैसे सिख एक नया धर्म है पर है तो यहीं से आ गया ना, तो वो उनमें बड़ा एग्रेशन है, मतलब वो भी बड़े निडर होते हैं। पर सिखों की मुझे एक सबसे अच्छी बात जो लगती ना, उन्होंने मानवता के लिए बहुत सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाला मेरी नज़र में, हो सकता है कोई छूट रहा हो तो पता नहीं, पर मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा जो मानवता के लिए जो काम करते हैं इसी एग्रेशन के साथ, वो सिख धर्म है। अगर वो अपने धर्म को बहुत एग्रेशन से फॉलो करते हैं तो मानवता के लिए भी बहुत एग्रेशन से, ऐसी ऐसी जगह में घुस के मदद करने पहुंच जाएंगे जहां पर मतलब बड़े से बड़ा बहादुर आदमी जाने से भी डरता है। मतलब सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं कि यहाँ पे अभी मदद नहीं पहुँचाएगी, वो पहुँचेंगे वहाँ पे मदद करने। और जब वो मदद करने पे आते हैं ना, तो फिर उनको कौम से नहीं जज करते हैं वो कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या सिख है, उन्होंने किसी की भी मदद करनी है, बायस नहीं होता ही। तो ये चीज़ मुझे सिखों में बहुत अच्छी लगी। पर ये भी देखो, जैसे उनके धर्म का जो पार्ट है एग्रेशन, क्योंकि उनकी तो स्थापना ही वॉरियर के रूप में हुई ना, निहंग स्थापना हुई ना उनकी भी। पर ऐसे ही जो इस्लाम है, तो इस्लाम एक्चुअली में अलग चीज़ है और कट्टरपंथी थोड़ी सी अलग। अगर ध्यान से जाके देखो, उसमें एक निडरता बचपन से ही सिखाई जाती है। पर आप जैनियों में देखो, वो अहिंसा की बात करते हैं, पारसियों को देखो, यहूदियों को देखो, इवन सनातन धर्म में भी कहते हैं ये जो है कि भाई ठीक है यार, हमारा भगवान भी अच्छा है तो तुम्हारा भी अच्छा है, कोई बात नहीं, ये होता है। अभी जो लोग बोलते हैं वो बात बीच में रह गई कि यार आप हमेशा सनातन धर्म के लिए ज़्यादा बोलते हो, आप दूसरे मजहब के लिए बोल के दिखाओ। अरे मैंने कहा बॉस, पहली बात तो एक ही राय है कि मेरा ये मानना है कि सारे धर्म जो हैं वो बहुत अच्छे धर्म थे, उनके मतलब अच्छी सोच के साथ स्थापना करी गई कि उससे उनके मानने वालों का भला हो। अब आगे जाके उसमें जब छेड़ाखानियाँ हुई या उनके अंदर जो धूर्त आ गए, तो उन्होंने उसको अलग तरीके से समझाना शुरू कर दिया लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अब मेरी नज़र में सारे धर्म इस समय इंसान के लिए यूज़लेस है, वो नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे, फ़ायदा कम पहुँचाएंगे। आज की डेट में अगर आप धर्मों का फ़ायदा और नुकसान को कंपेयर करोगे, किसी भी धर्म का दुनिया में 6000 से ज़्यादा धर्म है, तो वो इंसान को फ़ायदा कम पहुँचा रहे, नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। 6000 में कितने, 5000 से ज़्यादा तो आदिवासी धर्म होंगे, हम सब पहले आदिवासी थे। तो आज उनके आदिवासियों को ही धर्म उनको अपने क्षेत्र से बाहर निकलने से रोकते हैं ना, तो धर्म अब नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। और अपने धर्म के बारे में ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उस धर्म में पैदा हुआ, मैंने उस धर्म के सारे रीति रिवाज त्योहारों को देखा, उन लोगों के बीच में रहा, और मैंने खुद ऋषि लेवल तक की पढ़ाई करी एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं उन सब पंडित पुरोहित और रीति रिवाज इन सब के बीच में रहा। तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे ज़्यादा नॉलेज कह लो या ज़्यादा मैं रैशनल किसके प्रति रहूँगा? एक ऐसे मैं इस्लाम से ज़्यादा तो मैं चाइना के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने 19 चाइनीज़ के बीच में रहा था, तो मुझे उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है कंपेयर टू इनका। हाँ, अगर कोई एग्ज़ाम पास करना है, ज़बरदस्ती जिद बहस में कोई जीतना है, कोई डिबेट जीतनी है, तो मुझे 3 दिन लगेंगे, मैं सारी A to Z समझ लूँगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए क्यों करूँ? और ये मैंने कोई सनातन धर्म की पढ़ाई थोड़ी जाके करी है, ये तो मैं उसमें पैदा हुआ हूँ, मैंने को देखा है। मैंने कितना 42 साल का हूँ, तो कम से कम 35-40 राखियों को तो अनुभव किया होगा, 35-40 होली को अनुभव किया होगा, दिवाली को। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानूंगा या मैं ईद के बारे में या मैं कुरान के बारे में या रोज़े के बारे में बोलूँगा? मैं नवरात्रे के बारे में ज़्यादा जानता हूँ या मैं रोज़े के बारे में ज़्यादा जानता हूँ? हाँ, अगर मुझे बिल्कुल जिद बहस है, एग्ज़ाम पास करना है, तो फिर मैं रट के आऊँगा, फिर मैं वहाँ जाके देखूँगा, वो अपना कोई वो है नहीं। एक क्लियर बात है कि हमारे नज़र में ईद भी बेकार है और रोज़े भी बेकार है और नवरात्रे भी बेकार है। हम कहते हैं ना आपको ईद की ज़रूरत है, ना आपको रोज़े की ज़रूरत है, ना आपको नवरात्रों की ज़रूरत है, ना आपको रोज़े की ज़रूरत है। और जिस लिए नवरात्रे बनाए गए थे सही मानते हुए, उसलिए फिर रोज़े भी सही हो जाते हैं। बात ये कि अब ये नवरात्रे और रोज़े वो नहीं रहे ना जिसके लिए इनकी स्थापना हुई थी। अब तो ये दिखावे का प्रतीक हो गया कि हम धार्मिक हैं। हाँ, बस हमने नवरात्रे रखे हैं। अरे लोग पूछते हैं व्रत रखे हैं? 9 रखे हैं पूरे, पहला और आखिरी रखा है। दिन में आम दिनों से ज़्यादा तो खा जाते हैं। ये बेकार की बातें। देखो ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। अरे वो जब बनाए गए थे तब जो मौसम बदलता था, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मौसम तो खिसक गया आगे पीछे। तुम्हारे नवरात्रे और वो आज भी वहीं आ रहे हैं। पहले होली पे
क्या गर्मी होती थी। आज होली पे ठंड हो जाती है, ठंड लेट शुरू होती है, होली को पार कर जाती है। हाँ। अब चीज़ें खिसक रही हैं। वो क्या होता था, रामलीला, मैं अपने बचपन में रामलीलाओं में 2-2 जैकेटें, दस्ताने, मफलर पहन के जाते थे देखने के लिए। हाँ। आज रामलीला के टाइम पे कूलर चल रहे होते हैं, घर में एसी चल रहे होते हैं। तो वो जो इनका लॉजिक है ना कि यार ये मौसम परिवर्तन और ऐसा, और उसके लिए आपको भूखे रहना बहुत ज़रूरी है, और ये है वो है, कोई टेंशन मत लो, आपके पास गरीबी आ रही है, आप भूखे रहोगे, फिर ये लॉजिक लगा लेना। अभी तो आप नवरात्रों में ज़बरदस्ती भूखे रहते हो, बहुत जल्दी। नवरात्रों में दिल्ली में देखा, हर साल कुट्टू का आटा खा के लोग बीमार पड़ते हैं, हर साल। क्यों? क्योंकि वो कुट्टू का आटा जो है, अच्छी क्वालिटी वाला फ्रेश आटा जो है, वो अमीर लोग ही खा पाते हैं, भीड़ लोग तो चले जाते हैं दुकानों से लेने। दुकान वाले का पिछले साल बिका नहीं होता पूरा, वो उसको देता है। कुट्टू के आटे की प्रॉब्लम क्या है कि वो बाकी आटों के कंपैरिजन में सबसे जल्दी ख़राब होता है, तो वो तुरंत वो हो जाता है। अब जिसने मान लो इस बार एक बोरी खरीदी की बिक जाएगी, उसकी नहीं बिकी, वो उसको अच्छी तरह एयर टाइट करके रख देगा कि अगले साल बेचूंगा। चलो यार, ये बारिश तो अब रुकेगी नहीं, ये कल की तरह अब शुरू हो गई पूरे दिन के लिए।